गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आज इसका 8वां वीडियो है और 8वें वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी। ठीक है, सजातीय श्रेणी कहते किसको है और क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इन दोनों चीज को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरा एक प्लेइंग लिस्ट मेरे YouTube पर बना हुआ है, आसानी से आप लोग उसको सीरियल नंबर से पढ़िएगा। हर चैप्टर जो इसमें पढ़ाया गया है उस चैप्टर के पूरे कंटेंट को उसमें दिया गया है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। नहीं समझ में आता है पुनः देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। अब देखते हैं आगे इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रियात्मक समूह। ठीक है, देखिए क्रियात्मक समूह कहते किसको है, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए वे सभी समूह, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर, किस में जुड़ेंगे, कार्बन श्रृंखला में जुड़ेंगे। मतलब ऐसे समूह जो कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों को, 2 पॉइंट इसमें ध्यान देना है, रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, मेन फोकस इसमें किस में करना है, मतलब वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़ेगा और उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करेगा। मतलब वो समूह, जैसे मान लीजिए कि कार्बन का कोई एक श्रेणी है, जैसे CH4 मीथेन है, उसका एक रासायनिक गुण होगा। अब इसमें कोई दूसरा क्रियात्मक समूह आके जुड़ रहा है और वे इसके गुण में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे या उसके गुण को दूसरे प्रकार में बदल दे, वही क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह। निर्धारण करने का मतलब क्या था कि पहले क्या था अब बदल दिया गया है उसको। ठीक है, तो देखिए क्या है, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह कई प्रकार के होते हैं। आप लोगों को जो पढ़ना है वो सारे क्रियात्मक समूह का यहाँ पे हमने चार्ट बना दिया है, एक एक को समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर यौगिकों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले उसमें आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में 3 तरह के यौगिक बनते हैं, एक बनता है एल्केन, एक एल्कीन और एक बनता है एल्काइन। ठीक है, एल्केन का मतलब यह है कि कार्बन की वे सभी श्रेणियां, कार्बन के वे सभी यौगिकों की श्रेणियां जिसमें कार्बन और दूसरे यौगिक के बीच या कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बंध हो। ठीक है, कह सकते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बंध से जुड़ा होता है, एकल बंध से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, एल्केन श्रेणी। ठीक है, और क्रियात्मक समूह एल्केन होता है, उसका क्या होता है, क्रियात्मक समूह एल्केन। ठीक है, अब देखिए एल्कीन के लिए क्या होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। एल्काइन क्या है, कम से कम कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइलोजन। हाइलोजन में मुख्य रूप से 4 तत्वों को हम लोगों को पढ़ना होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन की बात करें तो इसका प्रतीक देखो, इसका नाम लिखते हैं क्लोरो, सिंगल बॉन्ड क्लोरो, सिंगल बॉन्ड ब्रोमो, सिंगल बॉन्ड आइडो, सिंगल बॉन्ड फ्लोरो। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड के साथ किसी कार्बन श्रेणी के साथ जाके जुड़ते हैं, तो ये क्रियात्मक एक समूह हो गए। अब देखिए उसी तरह एल्कोहल, एल्कोहल इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल जो होता है सिंगल बॉन्ड OH, ये जाके किसी किससे जुड़ेगा, एल्केन से जुड़ेगा, एल्कीन से जुड़ेगा, एल्काइन से जुड़ेगा। समझ में आ गया, तो ये बनाएगा OH। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, इसे कहते हैं एल्डिहाइडिक। इसका जो क्रियात्मक समूह का नाम है उसका नाम है एल्डिहाइडिक।
कार्बन देखिए डबल बांड के साथ जुड़ा होता है किससे, O से, और सिंगल बांड के साथ जुड़ा होता है H से। इसका एक बांड खाली होता है और ये बंध जाके किसी कार्बन वाली श्रेणी से जुड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया उसके रासायनिक गुण को ये परिवर्तित कर देता है। ये सभी रासायनिक गुण को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अगला होता है कीटोन। कीटोन को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। इसके क्रियात्मक समूह का क्या नाम है, कार्बोनिल। ये जो होता है कार्बन डबल बांड से O से जुड़ा होता है और इसके 2 सिंगल बांड खाली होते हैं किसी एल्केन, एल्काइन और एल्कीन के श्रेणी से जुड़ने के लिए। ठीक है, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिल। ये जो है COOH होता है। क्या होता है, COOH। C से डबल बांड से जुड़ा होता है वो, सिंगल बांड से जुड़ा होता है वो, और फिर एक सिंगल बांड से जुड़ा होता है H, और एक C का एक बंद खाली होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिल। ठीक है, ये आपको क्रियात्मक समूह याद होने चाहिए और इनके नाम भी याद होने चाहिए कि किस नाम का क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक है, तभी आप लोग आगे इसका नामकरण पढ़ पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं इसके दूसरे बिंदु को। इसका जो दूसरा बिंदु है वो है सजातीय श्रेणी। ठीक है, सजातीय श्रेणी कहते किसको हैं, देखिए वे श्रेणियां, वे कार्बन की श्रेणियां जिसमें कम से कम उसके परमाणु भार में 14 का अंतर हो। कितने का अंतर हो, 14 का अंतर हो, और वो जो कार्बन श्रेणियां बनी हुई उसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हों, तो इस प्रकार की श्रेणियों को हम लोग सजातीय श्रेणियां कहते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, जब एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे, जब कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, क्या क्या समान होना चाहिए, अणु सूत्र समान हो और उसका क्रियात्मक समूह समान हो। ठीक है ना, जब कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो तथा इनके अणु भार में, देखिए अणु भार में 14 या CH2 का अंतर हो। कितने का अंतर होना चाहिए, 14 या CH2 का अंतर होना चाहिए। अंतर से बढ़ते या घटते क्रम में उसको रख दीजिए। किस क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में रख दीजिए या घटते क्रम में रख लीजिए, जिससे एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। और इसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सजातीय श्रेणी को देखते हैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एल्केन है, एल्केन में जितने भी यौगिक बनेंगे वो सब सजातीय श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि सब में सिर्फ सिंगल बांड होगा, तो ये इसका एक क्रियात्मक समूह हो गया। तो देखते हैं एल्केन। देखिए एल्केन की बात करें ना, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, यही सूत्र देखिए यहाँ पे, सामान्य सूत्र, यही सूत्र निर्धारित करता है। इसमें जो n का मान होता है 1, 2, 3 डॉट 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 होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एल्केन, जो एल्केन ग्रुप है या समूह है, इसका हम लोग प्रथम तत्व को ज्ञात करते हैं, तो n का मान 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, n का मान 1। तो यहाँ पे देखिएगा n का मान 1, तो यहाँ पे रखते हैं C का मान 1 हो जाएगा, और H 2 गुणे 1 2 और 2 जोड़ देंगे 4, तो H का मान देखो यहाँ पे 2 गुणे 1 और +2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो C रहेगा 1, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के में 2 2 4, H4। इसको क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। अब इसका दूसरा C का मान 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा C2 H2 गुणे 2 और +2, 2 दूना के 4 और 2 6, तो CH4। अब देखिए अगर बात करें तो इन दोनों में अंतर का कितना है, C2, तो इस दोनों में अंतर है C, और यहाँ पे H, अरे यहाँ पे H6 होगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो CH2 का अंतर है, और अणु भार कह रहा है ना, अणु भार 14 का अंतर होना चाहिए। तो C का भार 12 और +2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का भार 2, यानी इसका भार कितना हो गया 14।
तो इस वाले से इसका 14 का अंतर है, वो परमाणु भार का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, और CH2 का अंतर है कि नहीं है। उसी तरह से अगला भी निकालेंगे तो देखिए उसमें भी वही अंतर आएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे 3 रखते हैं तो C3H2 और गुणे n का मान 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ से n का मान आप लोग रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा C3 और 3 दूना के 6 2 8, H क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे देखो H में 2 का अंतर है, C में 1 का अंतर है, तो CH2 का अंतर हुआ यानी 14 अणु भार का अंतर हुआ। ठीक है, तो ये रहा एल्केन की श्रेणी प्राप्त हो रही है। अगली श्रेणी हो जाएगी C4H10, अगली श्रेणी हो जाएगी C5H12। इस तरह से और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। अगर इसी को घटते भी क्रम में रखेंगे तो एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। सजातीय श्रेणी में 2 ही बात याद रखना है। पहला बात ये याद रखना है कि इसके अणु भार में 14 का अंतर होना चाहिए या CH2 का अंतर होना चाहिए, और उसका अणु सूत्र और क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। अणु सूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो और उनके एक यौगिक से दूसरे यौगिक के बीच जो अंतर हो वो कितने का हो, CH2 का हो या 14 परमाणु भार का हो। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एल्कीन का। ठीक है, तो देखिए एल्कीन का क्या हो जाएगा। एल्कीन की सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका होता है CnH2n। ठीक है, और इसका जो n का मान शुरू होता है वो 2 से शुरू होता है, 1 से नहीं शुरू होता है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 रखेंगे, शुरुआतें 2 से होती है, तो C2 और H 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा C2H4। ये इसका पहला यौगिक, इसे हम लोग कहते हैं मेथीन। क्या नाम है, मेथीन। अब देखिए 3 रखते हैं इसके जगह पे, तो C3 और H 2 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा C3H6। इन दोनों में अंतर कितने का है, CH2 का है, और एथीन में एक डबल बांड आता है। क्या आता है, एल्कीन में डबल बांड आता है, इसमें सिर्फ सिंगल बांड आएगा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, और इसमें क्या आ जाएगा, ट्रिपल बांड आ जाएगा। ठीक है, कार्बन बना दे रहे हैं। ठीक है, ये कार्बन ये कार्बन, इस वाले में भी बना देते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बांड होना चाहिए, यहाँ पे डबल और यहाँ पे ट्रिपल। ठीक है, तो इसके बीच भी और कितने परमाणु क्रमांक इसका हो जाएंगे तो निकाल के दिखाए हैं 14। उसी तरह से अगला ज्ञात करते हैं, 4 रख के तो C4 हो जाएगा, और 2 गुणे 4 बराबर कितना C4H8। उसी तरह से अगला हो जाएगा C5H10, C6H12। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कहें तो इसकी भी श्रेणी प्राप्त हो जाती है, किसकी, एल्कीन की। अब इसका अगला एल्काइन लिखे हैं उसका देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एल्काइन का, देखिए एल्काइन जो होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ये होता है। तो अब इसमें n का जो मान हम लोग रखते हैं वो रखते हैं इसका भी 2 से, 2 3 4 5 6, क्योंकि हम लोगों का जो डबल बांड बनता है या ट्रिपल बांड बनता है वो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है। इसलिए अगर एक कार्बन से शुरुआत करेंगे तो एक कार्बन डबल बांड चाहे ट्रिपल बांड कैसे बनाएगा। ठीक है, इसलिए इसे संख्या जो शुरू होती है वो 2 से शुरू होती है। तो यहाँ पे इसका ज्ञात करें 2 रख के, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और H 2 गुणे 2 और -2, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा C2 और 2 दूना के 4 में से 2 जाएगा तो H2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला इसका यौगिक प्राप्त हुआ। इस 3 रख के ज्ञात करते हैं तो C3H 2 गुणे 3, ठीक है, और -2, तो ये हो जाएगा C3, 3 दूना के 6 में से 2 जाएगा 4, तो H4 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अंतर इन दोनों के बीच में, अंतर जो आ रहा है C और H2 का आ रहा है, यानी परमाणु भार कितने का आ रहा है, 14 का आ रहा है। ठीक है, अगला इसका ज्ञात करते हैं तो C4H 2 गुणे 4 -2, ठीक है,
तो 4 दूना के 8 में से 2 जाएगा 6, तो यहाँ C4H6 हो जाएगा। इसका अंतर निकालेंगे तो इसका भी अंतर CH2 आएगा और परमाणु क्रमांक क्या आएगा 14। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी परमाणुओं का, इसके आगे आप लोग एल्डिहाइड का देख सकते हैं, कीटोन का देख सकते हैं, एल्कोहल का देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का देख सकते हैं, सब में इसी प्रकार का अंतर आता है और एक श्रेणी प्राप्त होती है और वही श्रेणी क्या कहलाती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो